सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि आखिर डीईबी आईडी को कैसे बनाएं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि यूजीसी की तरफ से एक नोटिस आया है कुछ ही दिनों पहले, जिसमें डीईबी आईडी बनाना मैंडेटरी हो चुका है अगर आप ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं। तो अगर आपने ये लास्ट वीडियो नहीं देखी है एनरोलमेंट प्रोसेस की, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड इसमें आपको एक डीईबी आईडी बनाना मैंडेटरी हो चुका है, जिसके लिए आपके पास एबीसी आईडी होनी चाहिए। अगर आप एबीसी आईडी के बारे में भी नहीं जानते तो उससे रिलेटेड भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई हुई है। एंड यहाँ पे भी मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे देती हूँ। एबीसी आईडी दैट मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपकी एक आईडी बनती है और वहाँ पे आपके जितने भी क्रेडिट्स होते हैं, जो कि जितना भी आप एजुकेशन परस्यू करते हैं उस हिसाब से आपके जितने भी क्रेडिट्स बनते हैं वो सारे के सारे वहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, विच यू कैन यूज़ आपके फ्यूचर जब भी आप लर्निंग के लिए और कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उस क्रेडिट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यूनिवर्सिटीज़ भी उन क्रेडिट्स को कंसिडर करती है। लेट सपोज कि अगर आप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम पे जाते हैं, लेट सपोज कि आपका 3 ईयर का प्रोग्राम था बट आपने 1 ईयर करा या 2 ईयर करा, तो उतने टाइम के आपके कितने क्रेडिट्स बनते हैं वो सारे के सारे जाके आपके जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप कुछ टाइम का गैप लेके, मैक्सिमम आप 7 ईयर्स का गैप लेके आप आगे फिर से अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप अपनी एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। एंड दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर ओनली अगर आपने 2 ईयर्स का प्रोग्राम करा हुआ है। एंड अगर आप 1 ईयर का करते हैं तो फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, 2 ईयर का करते हैं तो फिर आपको डिप्लोमा, एंड 3 ईयर में आपकी डिग्री अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो। एंड सेम गोज टू आपका मास्टर्स डिग्री के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। सो लास्ट वीडियो में जब हमने बात करी कि एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए आपको डीईबी आईडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हमें डीईबी आईडी बनाना बताइए कि आखिर ये कैसे बना सकते हैं। तो आज हम उसी का पूरा वॉक थ्रू लेने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि आपको डीईबी आईडी का आपका जो प्रोसेस है वो कैसा रहेगा। एंड इसी के साथ मैं आपको सबसे पहले ये नोटिस दिखा दूं जिसमें लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है। सो जैसा कि आप इस नोटिस में देख सकते हैं, अब डीईबी आईडी बनाना इज मैंडेटरी अगर आप किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में परस्यू करना चाहते हैं। एंड ये इसीलिए बनाया गया है ताकि आप किसी भी फेक यूनिवर्सिटी के ट्रैप में ना फंसे। एंड अगर आप किसी भी प्रोग्राम को परस्यू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके आराम से चेक कर सकें कि वेदर द प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड और नॉट। सो अब समझते हैं कि आपकी डीईबी आईडी कैसे बनेगी। इसके लिए सीधा आ जाते हैं डीईबी आईडी के पोर्टल पे। डीईबी यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जिसमें आपका जितने भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सब ये डीईबी आपका हैंडल करती है। ये यूजीसी की तरफ से ही है। अब यहाँ आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट योर डीईबी आईडी। एंड इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी एबीसी आईडी बनानी है, जैसा कि हमने पहले बात करी थी। एबीसी आईडी मीन्स एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जहाँ पे आपके सारे क्रेडिट्स स्टोर होते हैं। अब इसी से रिलेटेड सबसे पहले ये कुछ नोटिसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं, इनको भी एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सब नंबर 1 इज डीईबी आईडी इज अ यूनिक आईडी दैट इज टू बी मैंडेटरी क्रिएटेड बाय द लर्नर्स हु विशेस टू गेट एडमिशन इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम. The purpose of the DEB ID is to ensure that learners are taking admission in the open and distance learning online program of the higher education institution which are recognized by the commission. So जैसा कि मैंने बताया, अगर आप किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें, रिकॉग्नाइज्ड HEI में ही एडमिशन लें। एंड यहाँ पे ये एक लिंक है, हम इसे भी क्लिक करके देख लेते हैं। सो जैसे ही आप ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाला लिंक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है विच इज़ लुकिंग फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आपको सारे रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड उनका मोड ऑफ एजुकेशन सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। एंड ये कौन से ईयर के लिए है वो भी लिखा हुआ है। गुजरात हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्रा यूनिवर्सिटी, एंड ये हर यूनिवर्सिटी के अपने जो आपके मोड ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है, उनकी यूनिवर्सिटी का नाम एंड उनका प्रोग्राम सारे लिस्ट करे हुए हैं। सो आप यहाँ से भी आराम से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पूरे 79 पेजेस हैं विच यू कैन चेक। तो चलिए फिर पीछे आते हैं एंड अब ये सेकेंड पॉइंट पे देखते हैं। स्टूडेंट कैन क्रिएट एन ABC ID थ्रू देयर डिजी लॉकर अकाउंट। अब इस पर क्लिक करके देखेंगे तो
यहाँ पे पूरा आपको एक वॉक थ्रू मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप यूज़र गाइड भी मिल जाएगी। एंड इसके अलावा मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है जिसे आप देख सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ABCID अब तक 30 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स बना चुके हैं एंड 2000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। 72 लाख से भी ज़्यादा यूनिक स्टूडेंट क्रेडिट अवार्ड्स seeded by APAR ID, that means ABCID, and 133 lakh से भी ज़्यादा total number of academic records with credit data mapped with APAR ID। एंड अभी रिसेंटली UGC का एक और नोटिफिकेशन आया था रिलेटेड टू ABCID, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करी है कि वो 2021 से लेकर 2023 तक का अपना सारा जो डेटा है, एकेडमिक डेटा है, उसे अपलोड कर दें सो दैट कि आपके क्रेडिट्स वहाँ पे अच्छे से स्टोर हो पाए एंड आपकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सीमलेसली, अगर आप कहीं भी जाते हैं और पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत सीमलेसली हो जाए प्रोसीजर। एंड लेट्स कम बैक टू DBID, जिसमें आपका एक और थर्ड पॉइंट है विच इज़ प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड विच इज़ मस्ट बी लुक्ड हेयर। तो आपको ये लिंक मिल जाता है जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए बिफोर एनरोलिंग इन प्रोग्राम्स ऑफर्ड अंडर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वो आपको सारे प्रिकॉशंस यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे सारे प्रिकॉशंस को देख सकते हैं एंड इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारे प्रिकॉशंस को बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहाँ पे भी जाके आप समझ सकते हैं इफ़ आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। एंड आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे के सारे लिंक्स डाल दूंगी, इवन जो नोटिस है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब आते हैं गेट योर DBID, जिसमें आपको अपना फिल करना है ABCID। सो अगर आप ABC के पोर्टल पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे एक माई अकाउंट आएगा। आप स्टूडेंट हैं या फिर अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन है, सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू कैन क्लिक दैट एंड आपकी जो भी ID है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इफ़ नॉट तो आप अपना एक न्यू यूज़र ID बना सकते हैं, जिसमें अगर मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दूँ तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, देन आपका ये OTP जनरेट होगा एंड उसके बाद आपकी आइडेंटिटी, नेम एंड कुछ आपकी बर्थ डिटेल्स, ये सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। देन आप इसे वेरीफाई करते हैं एंड आपका जो अकाउंट है वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद कुछ डिटेल्स आपको और भरनी होती है एंड आपको एक यूनिक ABCID मिल जाती है। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपना बनाया हुआ है, सो मैं डालती हूँ, आप आधार नंबर के थ्रू डाल सकते हैं, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपार ID। सो यहाँ पे आप करते हैं तो मैं इसमें अपनी अपार ID यानी कि ABCID डालती हूँ एंड आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। प्रिकॉशन के लिए मैंने अपनी कुछ डिजिट्स को हाइड करा हुआ है एंड यहाँ पे आपको अपना पिन डालना है एंड यहाँ से आप इसे साइन इन कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी हैव माई अपार ID यानी कि ABCID, तो बस मैं इसे कॉपी करके सीधा जाके अपने DB पोर्टल पे यहाँ पे अपनी ID फिल कर दूंगी एंड देन मुझे एंटर करना है। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मेरी DBID इज़ नॉट येट क्रिएटेड, यानी कि मेरी ABCID तो बन चुकी है बट मेरी DBID अभी क्लियरली नहीं बनी है, जिसको मुझे यहाँ पे भरना है। अब मुझे यहाँ पे अपना जो भी ईमेल ID है उसे फिल करना है एंड अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड आई एग्री पे क्लिक करना है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है एंड देन आपको सबमिट कर देना है। सो जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं तो आपकी DBID क्रिएट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे बोला है, डियर स्टूडेंट योर DBID इज़ दिस, तो मैंने यहाँ पे भी अपने कुछ डिजिट्स को हाइड कर रखा है। अब यहाँ पे आपको या तो आप इसे कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। आप अपनी डिजिट को या तो पिक्चर ले सकते हैं या फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसे कहीं पे आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो इस DBID को यूज़ करके आप आगे किसी भी ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में या किसी जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे वो ले सकते हैं एंड ये ID आपको हेल्प करेगी, जिससे आपको पता चलेगा वेदर द यूनिवर्सिटी और कोर्स इज अप्रूव्ड और नॉट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपके सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एंड ABCID से रिलेटेड या फिर
DBID का जो भी एनरोलमेंट प्रोसेस है उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको नीचे मिल जाएगी। मैं सबके लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं। एंड इवन आप मुझसे फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री काउंसलिंग का। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल फ्री काउंसलिंग मिलती है। एंड अगर आपको ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो उससे रिलेटेड भी आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज विद्या पे भी आपको केवल मिलती है अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज। सो इसी के साथ आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसके बारे में नहीं पता है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यूजीसी से रिलेटेड सारी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ मिलेगी एंड इवन ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड भी।